हेलो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट द न्यूज़पेपर रीडिंग। तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और इस न्यूज़ के अंदर आपको कई सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे जो आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग करेंगे, और वही वोकेबलरी आपके इंग्लिश स्पीकिंग में और आपके कंपटीशन की प्रिपरेशन में आपके काफ़ी काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मणिपुर टॉक्स विद रेबल। देखिए, ये जो वर्ड है इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो उच्चारण होता है, वो रेबल भी होता है और रिवेल भी होता है। तो जो भी आपको ठीक लगता हो आप वही इसको बोल सकते हो। ग्रुप फॉर पीस, CM। क्या अर्थ हुआ? मणिपुर टॉक्स, मणिपुर टॉक करता है। टॉक का मतलब बात करना। और चूंकि जो ये हेडिंग्स होती हैं न्यूज़ की, वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज मोस्टली होता है, तो उसी के चलते यहाँ पे एस लगा दिया गया है। तो मणिपुर टॉक्स, मणिपुर बात करता है, यानी कि मणिपुर राज्य की बात हो रही है। मणिपुर बात करता है विद रिवेल ग्रुप। रिवेल या रेवल मैंने अभी बताया आपको। रेवल का अर्थ होता है बागी या विद्रोही, और ग्रुप का मतलब समूह। फॉर पीस, शांति के लिए। सीएम अर्थात चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री। तो क्या अर्थ हो रहा है सारे का कि मुख्यमंत्री ने कहा कि मणिपुर जो है, जो बागी ग्रुप हैं, यानी जो विद्रोही ग्रुप हैं, उनसे शांति वार्ता करता है। यानी कि शांति के लिए बात करता है, अर्थात शांति वार्ता करता है। आप समझ सकते हो कि कुल मिला के कहने का सेंस ये हो रहा है कि जो मणिपुर राज्य में हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, तो उनको शांत कराने के लिए, वहाँ पे शांति बहाली के लिए मणिपुर जो है, यानी कि जो मणिपुर की सरकार है, वो बागी ग्रुप से शांति वार्ता करती है, शांति वार्ता कर रही है, ऐसे आप समझिए। तो चलिए न्यूज़ को अब डिटेल में पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें फिर वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। इम्फाल। मणिपुर CM N Biren Singh announced on Tuesday that active negotiations are underway with a specific group of insurgents to reintegrate them into the mainstream। यहाँ तक ही पहले देखेंगे। मणिपुर CM, मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, एन बीरेन सिंह। ठीक है, तो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है तो उसका रूल आपको पता ही होगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो मणिपुर CM एन बीरेन सिंह ने घोषणा की ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, दैट एक्टिव नेगोशिएशंस, नेगोशिएशन का मतलब होता है वार्तालाप, ठीक है, बातचीत। तो एक्टिव नेगोशिएशन, एक्टिव वार्ता जो है, सक्रिय वार्ता जारी है। आर अंडरवे, अंडरवे का मतलब होता है जारी होना। तो वार्ता जो है वो जारी है विद ए स्पेसिफिक ग्रुप। स्पेसिफिक का मतलब विशेष, ग्रुप का मतलब ग्रुप, समूह, ऑफ इंसर्जेंट्स। इंसर्जेंट का मतलब होता है, जो अभी रेवल आया था उसी से इसका सेंस है, बागी या विद्रोही। टू री इंटीग्रेट, इंटीग्रेट का मतलब होता है एकीकृत करना, मिला लेना, जोड़ लेना या जोड़ देना। और री इसमें लग गया है तो इसका अर्थ हो गया पुनः मिला लेना या पुनः जोड़ देना। दैम इनटू द मेन स्ट्रीम, मेन स्ट्रीम का मतलब हो गया मुख्य धारा। तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल का क्या अर्थ हो गया कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने ट्यूसडे को ये घोषणा की कि जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, जो बागी ग्रुप हैं, उनके साथ जो शांति वार्ता है वो जारी है, और उनको मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में मिलाने का काम जो है वो चल रहा है। बट didn't disclose details of the discussions that he said were progressing nicely। बट लेकिन didn't disclose का मतलब होता है ओपन करना, खोलना, बताना, प्रकट करना। डिटेल्स ऑफ डिस्कशंस, लेकिन जो वार्ता हुई उसके डिटेल को बताने से उन्होंने मना कर दिया, डिटेल नहीं दी, उसको डिस्क्लोज नहीं किया। देखिए, डिस्क्लोज ऐसा वर्ड है जो आम बोलचाल में बहुत ज़्यादा यूज होता है। जैसे कि आपसे कोई पूछे कि भाई कोई बात है, जो आपसे कोई पूछ रहा है कि टेल मी समथिंग अबाउट दिस फैक्ट,
कि मुझे इसके बारे में कुछ बताओ, आपको उसको कुछ बताना नहीं है, तो आप कह सकते हो कि नो नो नो, आई कांट डिस्क्लोज दिस फैक्ट टू यू, मैं इस फैक्ट को आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता। तो इस तरह से करके डिस्क्लोज का यूज होता है, तो इसको आप याद कर लीजिए। डिस्क्लोज मतलब प्रकट करना, खोलना, बताना। तो उन्होंने कोई भी वार्ता जो भी वार्ता हुई उसके बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। दैट ही सेड, और उन्होंने कहा ही सेड वर प्रोग्रेसिंग नाइसली, और उन्होंने कहा कि जो वार्तालाप है, जो बातचीत है, वो अच्छे से प्रोग्रेस कर रही है, यानी कि ठीक से वार्ता चल रही है, और आगे आगे क्या होता है वो समय बताएगा। मतलब ये लिखा नहीं है, मैं कह रहा हूँ अपनी तरफ से। इट इज़ स्टिल टू अर्ली टू, इसको डिवल्ज भी बोलोगे आप, डाइवल्ज भी बोलोगे। इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक अबाउट द टॉक्स। इट इज़ स्टिल टू अर्ली, टू अर्ली का मतलब ज़्यादा जल्दी, बहुत ज़्यादा जल्दी। टू डाइवल्ज, डाइवल्ज का मतलब भी प्रकट करना होता है, यानी कि जो डिस्क्लोज का मतलब होता है उसके जैसा ही अर्थ डाइवल्ज का भी होता है। जैसे अभी ऊपर आया इंसर्जेंट, इंसर्जेंट का मतलब बागी, और रेबल का मतलब भी बागी। डिस्क्लोज का मतलब प्रकट करना, और डाइवल्ज का मतलब भी प्रकट करना। तो इस तरह से करके आप इनको याद करोगे तो बहुत आसानी से सब कुछ याद हो जाएगा। तो इट इज़ स्टिल टू अर्ली, ये बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। टू डिस्क्लोज, सॉरी, टू डाइवल्ज प्रकट करना, इन्फॉर्मेशन सूचना, टू द पब्लिक अबाउट द टॉक्स, यानी कि जो भी बातचीत हुई है तो लोगों के बीच, पब्लिक के बीच उस बात को डिस्क्लोज करना, उस बात को प्रकट करना अभी जल्दबाजी होगा। देखिए टू और टू का यूज आप जानते होंगे, जैसे कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा ठंड है और आप घर से नहीं निकल पा रहे हो, तो आप कैसे कहोगे? इट इज़ टू कोल्ड टू गो आउटसाइड, इतनी ज़्यादा ठंड है कि मैं बाहर नहीं जा सकता। ऐसे करके टू और टू का यूज होता है। इट इज़ टू कोल्ड टू गो आउटसाइड, ठीक है। तो ऐसे अपनी बातचीत में आप टू और टू को यूज किया कीजिए। तो उन्होंने कहा कि लोगों के बीच अभी वार्ता को डाइवल्ज करना ये ठीक नहीं होगा, जल्दबाजी होगी। ही टोल्ड रिपोर्टर्स, उन्होंने रिपोर्टर को बताया, ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हो ये फ़ोटो एन बीरेन सिंह की है, एंड ही इज़ द सीएम ऑफ मणिपुर। उन्होंने रिपोर्टर्स को बताया एट एन इवेंट, एक कार्यक्रम में, इन इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इम्फाल के ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, सोर्स मतलब सूत्र, सूत्रों के अनुसार द ग्रुप एक्सपेक्टेड टू रीच ए पीस एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट इज बिलीव्ड टू बी ए प्रोमिनेंट इम्फाल वैली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्या अर्थ हुआ है? अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, सूत्रों के अनुसार, अकॉर्डिंग का मतलब अनुसार होता है। द ग्रुप एक्सपेक्टेड टू रीच ए पीस एग्रीमेंट, वो ग्रुप, वो समूह जिसके साथ पीस एग्रीमेंट पे पहुंचा जाएगा, पहुंचने की उम्मीद है। यानी कि जो ये रिबेल का ग्रुप है, तो वो ग्रुप जिसके साथ शांति वार्ता हो जाएगी विद द गवर्नमेंट, सरकार के साथ जो शांति वार्ता का प्रोसेस चल रहा है, तो वो ग्रुप इज़ बिलीव्ड, समझा जाता है। बिलीव का मतलब विश्वास किया जाना, समझा जाना, माना जाना। तो उस ग्रुप को लेकर ऐसा विश्वास है टू बी ए प्रोमिनेंट इम्फाल वैली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, कि ये प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख, ठीक है, समझ रहे हो आप? प्रोमिनेंट मतलब प्रमुख, मेन, स्पेशल। इम्फाल वैली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन, और संगठन भी तो ग्रुप ही होता है भाई। लोग इकट्ठा हुए, उनका संगठन बना, यानी कि वो ग्रुप हुआ। तो वो ये कह रहे हैं कि जिस ग्रुप की सरकार के साथ शांति वार्ता चल रही है, तो वो ग्रुप जो है वो इम्फाल वैली की एक प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इम्फाल वैली में एक प्रमुख ग्रुप वो है। तो आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा मामला। The CM highlighted NIA's recognition of Manipur's ongoing ethnic conflict as soon as a conspiracy by militant groups based in Myanmar and Bangladesh to wage war against India। देखिए यहाँ तक कि द CM हाईलाइटेड, CM ने हाईलाइट किया,
हाईलाइट का मतलब क्या होता है? प्रदर्शित करना, बहुत जमा के प्रदर्शित करना, ठीक है, बताना। NIAs, NIA की फुल फॉर्म क्या होती है? NIA की फुल फॉर्म होती है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो काकी के का अर्थ हो गया। रिकग्निशन का मतलब पहचान, जानना। ऑफ मणिपुर्स, मणिपुर की ऑनगोइंग, ऑनगोइंग का मतलब होता है जारी होना, चलती हुई होना, चलते हुए होना। जो काम जारी है तो उसको आप वहाँ पे ऑनगोइंग का यूज करते हो। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है जातीय संघर्ष। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब संघर्ष, दंगा, झगड़ा, विवाद। और एथनिक का मतलब होता है जातीय। एज ए कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी का अर्थ होता है षड्यंत्र, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र। बाय मिलिटेंट ग्रुप्स, मिलिटेंट ग्रुप का मतलब यहाँ से है आतंकी संगठन। बेस्ड इन म्यांमार एंड बांग्लादेश। टू वेज, वेज का मतलब होता है संचालित करना या जारी करना। वार, युद्ध, अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ। तो यहाँ तक ही देखिए, इसका सेंस मतलब मैंने जो टफ वर्ड्स थे उनका सबका मीनिंग आपको बता दिया है। और इसका सारे का एक साथ सेंस लेना पड़ेगा जब जाके सेंस निकलेगा, क्योंकि ये कोई छोटी बच्चों वाली स्टोरी तो है नहीं कि वर्ड टू वर्ड सेंस निकल जाएगा। कुछ न्यूज़पेपर के अंदर क्या होता है कि कुछ सेंटेंसेस का तो आप वर्ड टू वर्ड अर्थ निकाल सकते हो, लेकिन कुछ सेंटेंसेस का, कुछ पैराग्राफ का वर्ड टू वर्ड अर्थ निकलने में दिक्कत होती है, उसका एज ए होल लेना पड़ता है। बस ये है कि आपको उसके अंदर जो टफ वर्ड्स हैं उसका हिंदी पता होना चाहिए, तो फिर आप इजीली उसको ट्रांसलेट कर सकते हो। देखिए वेज, वेज का अर्थ है संचालित करना, चालू करना। इसका मतलब जो है वेतन भत्ता ऐसे करके भी होता है, तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उसको जो है उसका अर्थ लगाते हो। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा? जो मुख्यमंत्री हैं जो, तो उन्होंने जो NIA की रिकग्निशन है, यानी कि मणिपुर में जो जातीय संघर्ष चल रहा है, तो जो NIA है उसने ये रिकग्नाइज किया है, मतलब उसने ये पता लगाया है कि जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो म्यांमार और बांग्लादेश बेस्ड हैं, तो उनकी ये कॉन्स्पिरेसी है, उनका ये षड्यंत्र है, और वो जो है भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहते हैं। तो सेंस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ रहे हो ना आप ऐसे समझ सकते हो कि CM ने जो है NIA की तारीफ़ की, NIA को हाईलाइट किया कि भाई NIA ने बहुत बढ़िया काम किया है कि उन्होंने जो है इस बात का पता लगा लिया कि म्यांमार और बांग्लादेश के पे आधारित जो ये मिलिटेंट ग्रुप हैं, तो ये जो मणिपुर के अंदर जो जातीय हिंसा है, तो ये इनकी का एक षड्यंत्र का हिस्सा है, यानी कि जानबूझ के एक साजिश के तहत, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत इन्होंने ऐसा किया है, और ये भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ना चाहते हैं, ऐसे करके इसका सेंस है। इंडिकेटिंग द यूनियन गवर्नमेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन इन द स्टेट। और इंडिकेट का मतलब होता है क्या? संकेत करना, यानी इंडिकेटर होता है ना बाइक में, कार में आप बोलते हो, जैसे आप टर्न कर रहे हो राइट को, तो राइट साइड का किसकी साइड का इंडिकेटर ऑन कर दोगे, तो है नहीं, बाइक हो, कार हो, जो भी करके हो, तो वहीं से हुआ है इंडिकेटर से इंडिकेटिंग, इंडिकेट से इंडिकेटिंग, और इंडिकेट से ही इंडिकेटर। तो इंडिकेटिंग जो संकेत कर रहा है द यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट मतलब केंद्रीय सरकार, अपोस्ट्रोफी एस लगा तो काकी के, केंद्र सरकार का। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है क्या? समझ, सूझबूझ। ऑफ इस सिचुएशन, सिचुएशन का मतलब हो गया परिस्थिति, इन स्टेट राज्य में। तो उन्होंने जो है केंद्र सरकार की जो राज्य के अंदर सिचुएशन है, तो उसकी सूझबूझ के लिए भी उन्होंने संकेत किया। कहने का मतलब ये कि उनका कहना ये था कि राज्य के अंदर जो कुछ सिचुएशन है, जो कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, जो परिस्थिति है, तो केंद्र सरकार भी उसको सूझबूझ के साथ ले रही है, यानी कि उसके बारे में उसको भी आभास है। ही एक्नॉलेज्ड द सफरिंग एक्सपीरियंस्ड बाय द स्टेट्स रेजिडेंट्स ड्यू टू द प्रोलॉन्ग्ड सेक्टेरियन वायलेंस
that erupted on May 3. Acknowledge. Acknowledge का मतलब क्या होता है? एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना। भाई नॉलेज का मतलब क्या होता है? नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, और ए और लगा ए सी और पहले लगा दिया तो एक्नॉलेज हो गया। तो एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना, और एक्नॉलेज्ड है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हो रहा है, तो ही एक्नॉलेज्ड, उन्होंने स्वीकार किया। द सफरिंग, सफरिंग का मतलब होता है कष्ट, परेशानी, दुख, मुसीबत, यानी जैसे कहें कि यार उसकी लाइफ में तो बहुत सफरिंग है, तो देयर आर ए लॉट ऑफ सफरिंग्स इन हिज लाइफ ना, ऐसे करके बोल सकते हैं। तो सफरिंग का मतलब बहुत अच्छा शब्द है, बहुत अच्छा आई मीन टू से, भाई सफरिंग का मतलब कष्ट है, किसी की लाइफ में नहीं आना चाहिए। तो ये मतलब आम बोलचाल में बोले जाने वाला काफ़ी पसंदीदा वर्ड है सफरिंग। एक्सपीरियंस्ड, एक्सपीरियंस किया गया यानी बाय द स्टेट्स रेजिडेंट। रेजिडेंट का मतलब क्या होता है? निवासी। ड्यू टू द प्रोलॉन्ग्ड सेक्टेरियन वोलेंस, देखिए ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, बहुत 20, 30, 50 बार आ चुका है और आपको याद भी हो गया होगा। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। प्रोलॉन्ग्ड का मतलब होता है लंबा, है नहीं, लंबे समय तक चलने वाला। सेक्टेरियन का अर्थ होता है सांप्रदायिक। यहाँ पे कहीं जगह नहीं बची थी तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। सेक्टेरियन का मतलब होता है सांप्रदायिक, और वायलेंस का अर्थ होता है हिंसा, है नहीं। इसको लिखने की ज़रूरत मैं नहीं समझता, क्योंकि अगर आप पिछले एक सप्ताह से भी अगर मेरे चैनल पे हो तो आपको कई बार इस वर्ड से आपका सामना हो गया होगा। वायलेंस का मतलब हिंसा। दैट इरप्टेड ऑन May 3, जो 3 मई को इरप्ट हुई थी, शुरू हुई थी। क्या अर्थ हो रहा है? तो उन्होंने ये स्वीकार किया कि राज्य के जो निवासी हैं, यानी स्टेट के जो निवासी हैं, तो उनको वाकई बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ा है। ड्यू टू का मतलब के कारण, किस कारण से? जो ये सांप्रदायिक हिंसा 3 मई से राज्य के अंदर चल रही है। भाई 3 मई थी और अब जो है इट इज़ द लास्ट ऑफ अक्टूबर, तो प्रोलॉन्ग्ड तो हुई, लंबी हुई ना। तो ये जो 3 मई को हिंसा मणिपुर में शुरू हुई और ये काफ़ी लंबी चल रही है, तो ये जो सांप्रदायिक हिंसा है इसकी वजह से वहाँ के रहने वालों को जो कष्ट हुआ है उसको वो स्वीकार करते हैं, ऐसा जो है मतलब मुख्यमंत्री का कहना है। ही कॉल्ड फॉर पब्लिक सपोर्ट, उन्होंने पब्लिक सपोर्ट चाही। कॉल का मतलब क्या है? बुलाना, कहना, मांगना, है नहीं, यही तो होता है। तो उन्होंने लोगों से अपील की कि वो पब्लिक सपोर्ट दें, अपना सपोर्ट दें, किस चीज़ में? इन मेंटेन करने में, व्यवस्थित करने में। द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत, बॉन्ड का मतलब संबंध, मजबूत संबंध बनाने के लिए बिटवीन, बीच में। देखिए बिटवीन और अमंग का प्रयोग जो है मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूँ। जब दो के बीच की बात हो तो बिटवीन, है नहीं, और जब 2 से ज़्यादा की बात हो तो अमंग, है, ऐसे यूज होता है ना। तो ये करके आप समझ सकते हो। मणिपुर्स 34 डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, तो उन्होंने लोगों से उनकी सपोर्ट की मांग की, ताकि जो ये 34 डिफरेंट का मतलब भिन्न, जो ये 34 भिन्न जातीय ग्रुप हैं इनके बीच मजबूत जो है बॉन्ड्स बनाया जा सके, मजबूत संबंध स्थापित किया जा सके, उसके लिए पब्लिक की सपोर्ट की ज़रूरत है, ऐसा उन्होंने कहा। टू रिस्टोर पीस एंड सिक्योर द स्टेट्स फ्यूचर, टू रिस्टोर पीस, शांति बहाल करने के लिए, एंड शांति बोलेंगे इसको, शांति बहाल करने के लिए, और स्टेट्स फॉर फ्यूचर, और राज्य का जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, उसके लिए। तो टोटल का अर्थ आपको समझ आ ही गया होगा कि राज्य के भविष्य को अच्छा बनाने के लिए, राज्य की भविष्य की सुरक्षा के लिए, शांति बहाली के लिए, और जो 34 डिफरेंट ग्रुप्स हैं इनके बीच में अच्छी बॉन्डिंग हो, अच्छा तालमेल हो, अच्छा संबंध हो, इसके लिए उन्होंने जो है लोगों से सपोर्ट देने की बात कही। सिंह said his government is actively working on a resettlement program
to help rebuild the homes of people displaced by violence, which has left more than 4,800 houses destroyed. क्या अर्थ हुआ? सिंह ने कहा हिज गवर्नमेंट, उनकी सरकार, इज एक्टिवली वर्किंग, एक्टिवली काम कर रही है। एक तो काम होता है मतलब स्लोली करना, थक के करना, है नहीं, कभी कर लिया कभी रुक गए, तो वो एक्टिवली काम करना थोड़ी हुआ। तो एक्टिवली तो वो है जो बिल्कुल एकदम एक्टिव होके, मतलब हिंदी में क्या कहेंगे उसको, सक्रिय रूप से जो काम करता है। तो आप भी जो भी काम किया करो तो उसको ऐसे लेजी तरीके में मत किया करो, चाहे कम देर करो लेकिन एक्टिवली करो, बिल्कुल फुल्ली उसमें फोकस्ड होके, सक्रिय तरीके से। तो सिंह ने कहा हिज गवर्नमेंट इज एक्टिवली वर्किंग, उनकी सरकार एकदम सक्रिय तरीके से काम कर रही है। उन्हें रीसेटलमेंट प्रोग्राम, रीसेटलमेंट का मतलब क्या हो गया? सेटलमेंट का मतलब किसी को सेटल करना, व्यवस्थित स्थापित करना, यानी कि जैसे कोई मान लीजिए घर छोड़ के चला गया, उसको जाना पड़ा फॉर एग्जांपल, तो उसका जो कहीं पे दूसरी जगह जाके रहने की व्यवस्था होगी तो वो क्या होगा, उसका वहाँ पे सेटलमेंट होगा। फिर से करें तो रीसेटलमेंट। तो जो रीसेटलमेंट प्रोग्राम है लोगों का, उस पे काम कर रही है सरकार। टू हेल्प रीबिल्ड, रीबिल्ड का मतलब होता है क्या? देखिए, बिल्ड का मतलब होता है बनाना, बनाना मतलब केला नहीं, बनाना मतलब कोई चीज़ का निर्माण करना, कंस्ट्रक्शन करना, जैसे बिल्डिंग बनाना या कुछ और ऐसे करके। और री लग गया है तो उसका मतलब पुनः, अभी पीछे भी मैंने आपको बताया था कि री लगने से पुनः, और वो वर्ड शायद आपको याद होगा, और नहीं है तो कर लीजिए। वो वर्ड आया था इंटीग्रेट, और उससे पहले री लग गया था तो वो हो गया था री इंटीग्रेट, है नहीं। इंटीग्रेट का मतलब था एक करना, एकीकरण करना, और री लग गया था तो पुनः एकीकरण करना, पुनः मिलाना। तो रीबिल्ड द होम्स, घरों को फिर से बनाना, पीपल, लोगों के लिए, ऑफ पीपल, लोगों के, डिस्प्लेड बाय वोलेंस, डिस्प्लेस्ड बाय वोलेंस, डिस्प्लेस। देखिए, डिस्प्लेस का मतलब क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पे गए हुए जो लोग हैं उनके लिए फिर से घर बनाने का काम, बाय वायलेंस, हिंसा के द्वारा, विच हैज़ लेफ्ट मोर देन 4,800 हाउसेज डिस्ट्रॉयड। और किसने, विच किसके लिए यूज हुआ है? हिंसा के लिए यूज हुआ है। जिस हिंसा की वजह से क्या हुआ था? मोर देन 4,800 हाउसेज, जो घर थे वो डिस्ट्रॉय हो गए थे। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? नष्ट होना। डिस्ट्रॉय भी बड़ा पॉपुलर वर्ड है। तो जैसे कि आप इसको आम बोलचाल में यूज भी करते होंगे कि यार मतलब ये जैसे बोलते हैं कि क्या कह सकते हैं, तो कोई एग्जांपल आप अच्छा सा आप ही बताना, कौन इसमें क्या बोलते हैं उसको, कमेंट बॉक्स में, कि डिस्ट्रॉय का आप कैसे कैसे यूज करते हो। इसका मतलब होता है नष्ट हो जाना, नष्ट कर देना, ऐसे करके। तो क्या इसका टोटल का अर्थ हो रहा है? इसका अर्थ ये हो रहा है कि जो एन बीरेन सिंह हैं, उन्होंने कहा कि उनकी सरकार रीसेटलमेंट प्रोग्राम पे, लोगों की पुनः बहाली पे, उनको सेटल करने के मामले में जो है एक्टिवली काम कर रही है। उनके घर फिर से बनाए जा रहे हैं जो लोग हिंसा में विस्थापित हो गए थे, यानी कि एक स्थान को छोड़ के उनको दूसरे स्थान पे जाना पड़ा था। और ऐसे जो है वो लगभग 4,800 घर हैं जो नष्ट हो गए थे, उन्हें फिर से बनाने का काम जारी है। To alleviate the difficulties faced by those in relief camps, the government has arranged for winter equipment and food provisions for cold season. To alleviate का मतलब होता है कम करना। जिन भी लोगों के लिए वर्ड नया हो आप उसको याद कर लेना। To alleviate the difficulties faced, alleviate का मतलब कम करना, difficulties परेशानियाँ, faced by those, फेस का मतलब सामना करना, फेस का मतलब चेहरा होता है ना, और चेहरा सामने होता है, तो फेस का मतलब सामना करना। वर्ब के रूप में जब इसको यूज करते हैं तो इसको इस तरह से इसका सेंस हो जाता है, सामना करना। टू एलिवेट द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय दोज, तो परेशानियों को कम करने के लिए जिसका सामना किया गया, जिन परेशानियों का सामना किया गया, बाय दोज, उनके द्वारा, इन रिलीफ कैंप्स, जो लोग कहाँ रह रहे हैं? रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं।
रिलीफ कैंप आप जानते ही हो कि जब किसी कारण से परिवारों को एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता है तो वहाँ पे सरकार या कुछ एनजीओज़ जो है रिलीफ कैंप्स लगाते हैं ताकि उनमें वहाँ पे जाके लोग रह सकें। रिलीफ का मतलब आप जानते हो आराम, वहाँ पे मतलब उनको आराम मिल जाए। तो रिलीफ कैंप में जो लोग रह रहे हैं उन्होंने जो परेशानियों का सामना किया है तो उनको कम करने के लिए द गवर्नमेंट हैज़ अरेंज्ड, गवर्नमेंट अरेंज कर रही है यानी व्यवस्था कर रही है। अरेंज का मतलब क्या होता है? व्यवस्था करना। बहुत बार आप बोलते होंगे ना कि यार इस चीज़ का अरेंजमेंट कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। तो अरेंज का मतलब व्यवस्था करना। फॉर विंटर इक्विपमेंट, विंटर का मतलब जाड़े, और जाड़े तो अब चलने ही वाले हैं, मतलब शुरू हो गए हैं। विंटर इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का मतलब उपकरण, जाड़ों से बचने के जो उपकरण हैं। तो जाड़े से बचने के उपकरण क्या होते हैं भाई? जैसे कि हीटर है, वो हो गया, या कुछ ऐसी चीज़ जो मतलब टेक्निकली जिनको यूज करके जो है मतलब जाड़ों से बचा जा सकता है। मान लो अंगीठी है, वो हो गया। एंड फूड प्रोविजंस फॉर द कोल्ड सीजन, कोल्ड सीजन मतलब ठंडे से मौसम के लिए, कोल्ड मतलब ठंडा, सीजन मतलब मौसम। तो ठंडे सीजन में खाने की व्यवस्था करने के लिए और जाड़े से बचने के लिए जो कुछ इक्विपमेंट हो सकते हैं, है ना, तो उनकी व्यवस्था जो है सरकार के द्वारा वहाँ पे की जा रही है। कहाँ पे? रिलीफ कैंप्स में। तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और मैंने इसको बिल्कुल एकदम मतलब कुछ ध्यान दे के ज़्यादा मतलब ऐसे करके नहीं पढ़ाया है कि बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे बोलना है कि एक वर्ड भी इधर उधर ना हो जाए। कंप्यूटर की या मतलब एक रोबोट की तरह नहीं पढ़ाया है मैंने, बिल्कुल आपको ऐसे करके पढ़ाया है कि कुछ गलत भी अगर बोला जा रहा है तो उसको आप माइंड मत करना, बस ऐसे करके। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।